नमस्कार दोस्तों। हम शुरू करते हैं क्लास 12th बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की डिफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने के साथ साथ आप गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेइक सेल, वो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। और देख लीजिए सबसे पहले साल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है जो कि यहाँ पर बना हुआ है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं उसे पढ़ लीजिएगा। और इलेक्ट्रोड का क्या वर्क होता है दोनों साइड में, किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे निगेटिव चार्ज होता है, और सॉल्यूशन किस टाइप का बनता है उसे आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। हम आते हैं आगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसका पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, क्या कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होती है, इसमें एनोड पर क्या चार्ज होता है, कैथोड पर क्या चार्ज होता है, और इसका पूरा केमिकल किस तरीके से रिएक्ट करता है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हाफ सेल किसे कहते हैं आप इसे भी देख लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैसे क्या डेवलप होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसे खूब अच्छे से देख लीजिएगा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लीजिएगा, और क्या कैसे होता है इसके बारे में देख लीजिएगा। और सेल पोटेंशियल क्या होता है इसे देख लीजिएगा। और ई सेल निकालना सीख लीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख लीजिएगा। ई राइट माइनस ई लेफ्ट जो होता है, ई राइट यानी कि जो इस साइड में घटता है वो राइट साइड वाला, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला, तो इसका जो आएगा उसे इससे घटाना रहता है। अब उसे कर लीजिएगा। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लीजिएगा। हाइड्रोजन देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अ कन्वेंशन हाफ सेल कॉल्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर देखिए जो चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं, चाहे वो कैथोड पर हो या इलेक्ट्रोड पर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए इस तरीके से निकाला जाता है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। और देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सेल नोटेशन से क्वेश्चन क्या होते हैं। समटाइम्स मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट प्रोवाइड दियर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, इसका रिएक्शन देख लीजिएगा क्यों होता है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, 3.1 क्वेश्चन एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा या फिर कहीं से देख लीजिएगा। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, नहीं, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा। आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। और नस्ट इक्वेशन क्या है इसे बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। वैसे इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल उठने के चांसेस होते हैं, वो भी नस्ट इक्वेशन से। तो नस्ट इक्वेशन को अच्छे से आप देख लीजिएगा और इस डाटा को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इसमें मेन कुछ कुछ हैं उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और देख लीजिएगा इधर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन को भी आप देख लीजिएगा। अगर इक्विलिब्रियम पे जब हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ क्या होता है, तो ई सेल जो होता है वो जीरो होता है, और ई नॉट सेल जो होता है माइनस 2.303 RT/2F, जो कि आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, एफ जो होता है फराडे होता है, जिसकी वैल्यू 96,500 हम लोग रखते हैं, यानी कि 96,500 रखते हैं। और रिलेशनशिप इसके बीच में जो है उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है इसका सब रिएक्शन देख लीजिएगा, इसका मतलब सॉल्व करने का तरीका देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाते हैं, एक एग्जाम्पल एक दो सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए मेन कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हैं, जैसे कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ पीएच हुज पीएच इज 10, इसे देख लीजिएगा। 3.5 देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद ये देख लीजिएगा। मतलब इसमें से आप तीनों अच्छे से देख लीजिएगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लीजिएगा, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी आप अच्छे से ले लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस इसके पूछने के होते हैं। और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसर्न
कंसंट्रेशन, इसे भी देख लीजिएगा अच्छे से। इसका डाटा जो चार्ट है उसे खूब अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अब की बार सैम्पल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेस हैं डाटाबेस। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है, इसे देख लीजिएगा। जब कंसंट्रेशन जीरो के अप्रॉच हो जाता है तब उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, देखिए ये सब एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा। और जो है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसे देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन उठने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस सबको एक बार नॉर्मली पढ़ लीजिएगा। वैसे डाटा ज़्यादा से ज़्यादा गिवन रहता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसे भी देख लीजिएगा। और देखिए सबसे ज़्यादा उठने वाले एग्जाम्पल ज़रूर लगा लीजिएगा। और देखिए जो है 3.8 और 3.9 इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसे आप देख लीजिएगा इस चैप्टर से। बस यहीं तक है इस चैप्टर से। और देखिए आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अरेंज करना है कि कौन सी अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम, मतलब देख लीजिएगा कौन सबसे ज़्यादा मतलब रिएक्टिव है किसके टुवर्ड, उसे देखना है। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के ऊपर क्वेश्चन आया है मैं आपसे जैसा कि कहा हूँ। और 3.3 देख लीजिएगा, इसे अक्सर पूछा जा चुका है। और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और गैल्वानिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, इसे देख लीजिएगा। और 3.5 क्वेश्चन देख लीजिएगा, अर्नस्ट इक्वेशन लगाकर किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद 3.9 देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोल KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इतना इतना इतना। तो आप देख लीजिएगा इसे किस तरीके से लगाना है। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आप लगा के कर सकते हैं। और 3.11 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, मोलर कंडक्टिविटी इसमें निकालना है। आप इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। इस चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बस इतना ही।